आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 लास्ट जो हमने लेक्चर्स देखे उसमें हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था। आज हम चैप्टर 1 को दोबारा से जो है वो शुरू करेंगे और चैप्टर 1 को दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे। इसमें जो हमारे टॉपिक्स रह गए थे उनको कंप्लीट करेंगे। तो बहुत गौर से बेटा आप लोगों ने ये चीज़ें समझनी है और जो मसाइल हैं, जो कोई मुश्किलात हैं, उनको आपने साथ साथ हैंडल करना है। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर के ऊपर जो आती है चीज़ वो है चैप्टर का नाम, वो है सेट। उसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं सेट क्या होती है। सेट आपके पास क्या है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपके पास सेट की डेफिनेशन है कि क्या होता है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होते हैं कि अलग अलग डिफरेंट हों, ठीक है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो, वैसे फ्लॉज हों लेकिन डिफरेंट टाइप के हो जाएं, तो ये सेट होता है। आपकी क्लास है, हर एक का एक अपना नाम है, इसी तरह हमारे पास ये सेट है। सेट को हम लोग ABCD कैपिटल लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसके 3 तरीके होते हैं, ये आपने तीनों पढ़े हुए हैं, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर एंड सेट बिल्डर नोटेशन। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज एक ऐसा सेट, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ के तौर पर आती होती है कि एक सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, इसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। अ सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर हो, जिसमें कोई फाइनाइट हो, कुछ हो, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 1000 तक, एक अगर लिमिट आपको दे दी गया कि यहाँ तक है, वो सब फाइनाइट है। जो काउंटेबल हो, जिनको काउंट किया जा सके, ये हमारे पास फाइनाइट सेट कहलाता है। अ सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट, जिसके अंदर हम काउंट कर ही ना सकें, ख़त्म ही ना हो नंबर, वो इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है। टू सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। एक ऐसा सेट, दो सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे अगर आपके पास 1 से लेकर 10 तक के दो सेट बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये एक सेट हो गया, और 6 7 8 9 10 ये अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। टू सेट्स हैविंग एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, अब दो सेट ऐसे जिसमें कम से कम एक एलिमेंट आपके पास जो है वो कॉमन हो, उसको हम लोग ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। कुछ भी कॉमन है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपके पास 6 है, ये दोनों सेट्स में, तो ये ओवरलैपिंग होता है। एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं एलिमेंट्स कॉमन। A set containing all the elements of set under consideration in particular problem is called universal set। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास वहाँ पर 3 सेट्स हैं, एक B, और उन A और B के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी तीसरे एलिमेंट के अंदर हों और किसी तीसरे सेट के अंदर हों, सारे मौजूद हों, तो उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बार बार एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि आपके पास 1 से लेकर 10 तक है, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा। उसके हमने फिर आगे सब सेट्स बनाए हुए हैं। इफ A is a subset of U, then the complement of A is a set which contains all the elements U which are not in A, जो A में नहीं होते। ये फॉर्मूला हम लोग कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे आपके पास है रिकॉग्नाइज सम स्टैंडर्ड सेट्स। सबसे पहले हमारे पास जो सेट है वो आपके पास है नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है आपके पास? नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होता है और सो ऑन चला जाता है, इसको हम लोग नेचुरल नंबर का सेट कहते हैं, नेचुरल नंबर। फिर इसके बाद है तो ये होल नंबर सेट क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, बाकी सारे 0 के अलावा बाकी सारे नेचुरल नंबर होते हैं, तो ये आपके पास सेट आ जाता है होल नंबर्स का। इसके बाद आपके पास आ जाता है जी सेट ऑफ इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव सारे होल नंबर्स होते हैं, और ये आपके पास जो है इंटीजर्स का सेट कहलाता है, और इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। द सेट ऑफ होल नंबर्स अलोंग विद द नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इसमें फ्रैक्शन नहीं होती, इंटीजर्स में फ्रैक्शन नहीं आती। अब आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर की ये डेफिनेशन, द सेट ऑफ नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस एज क्वोशिएंट, जो डिवीजन की फॉर्म में आ सके,
5 by 9 इस तरह, और 2 इंटीजर्स वेयर डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो इज कॉल्ड सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये इसकी जो है मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोटेड बाय Q, और इसको आपने ये लिखना है। जब भी अगर आपको टेस्ट में डेफिनेशन पूछी जाती है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपने ये सारा लिखना है। और फिर आपके पास सेट ऑफ इवन नंबर। इंटीजर्स में हम देखते हैं वो नंबर जो कि 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, वो सेट ऑफ इवन नंबर कहलाता है। और ऐसे नंबर जो 2 पर डिवाइड नहीं होते, नॉट एग्जैक्टली डिवाइड बाय 2, तो ये आपके पास सेट ऑफ ऑड नंबर कहलाता है। इसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उनको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, ऑड को ओ से और इवन नंबर्स को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है बेटा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैविंग वन। ये देखिए, ये बात याद रखें, प्राइम नंबर्स जो है ना वो होते सिर्फ नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स ओनली वन डिस्टिंक्ट फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे आपके पास, इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसेट, if A and B are two sets such that all elements of set A are also the set elements of set B, then A is called subset of B। ये आपके पास सबसेट की डेफिनेशन है। मिसाल के तौर पर आपके पास A एक एलिमेंट है जिसमें 1, 2, 3 आपके पास एलिमेंट है, और B एक सेट है जिसके अंदर 1, 2, 3 and 4 and 5। अब ये देखें, A के जितने भी एलिमेंट है वो B में मौजूद हैं, ठीक है। तो A जो है वो सब सेट है किसका, B का। इसको मैथमेटिकली हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल को हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंबल्स, एक A और एक A, अगर आपके पास दोनों सेट बिल्कुल इक्वल हो जाते, मिसाल के तौर पर अगर C यहाँ पर एक और सेट आ जाए जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 आ जाए, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल भी हैं और सब सेट भी हैं, ठीक है बच्चों। अब आपके पास है प्रॉपर सबसेट। तो यही बात उसने लिखी है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर कंटेनिंग सेट बी, देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी विच नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह लिखते हैं प्रॉपर को। और अगर आपके पास ये हो कि इम्प्रॉपर सबसेट की अगर हम बात करते हैं, तो इम्प्रॉपर के अंदर उसने क्या लिखा है, एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेनिंग इन सेट बी, ईच एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ ए। इन अदर वर्ड्स, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, यानी दोनों इक्वल हों तो ये आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। एम्प्टी सेट इज द प्रॉपर सेट। ये आपने इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना है कि एम्प्टी सेट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट, और एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, डेफिनेटली, क्योंकि अपने आप के दो सेट बराबर ही होता है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास कि किसी भी सबसेट को फाइंड करने का तरीका क्या होता है। तो ये फार्मूला है, ये हम याद करेंगे। 2k, k क्या है, k आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कंटेन इन गिवन सेट। जो भी आपका अंडर कंसिडरेशन सेट होगा उसमें जितने भी एलिमेंट दिए जाते हैं, के उस चीज़ को रिफर, के इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, किसी भी सेट के अंदर ये आपके पास आए। तो देखें, जैसे ये आपके पास एम्प्टी है तो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, 0 है, तो हम 2 की पावर में 0, किसी भी नंबर की पावर 0, 1 होता तो उसका एक सबसेट होगा। यहाँ पर एक एलिमेंट है तो आपके पास 1 आ जाएगा, और 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, तो ये आपके पास 2 इसके आ जाएंगे, जो यहाँ आंसर बनेगा 2 इसके एलिमेंट, 2 सबसेट आ जाएंगे। यहाँ पर 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2 चला जाएगा, 2 की पावर 4 होता है, तो 4 आपके पास सबसेट्स बन जाएंगे। तो ये सबसेट्स को बनाने का तरीका होता है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है बेटा पावर सेट। पावर सेट आपके पास आर पॉसिबल सबसेट, जितने पॉसिबल सबसेट्स होते हैं उनको अगर हम एक सेट के अंदर इकट्ठे कर दें तो इसको हम पावर सेट कहते हैं। और पावर सेट को फाइंड करने का भी तरीका वही होता है, 2k जो हमने ऊपर यूज़ किया है, उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कितने एलिमेंट्स बनेंगे। ये देखें एग्जाम्पल में उसने 3 एलिमेंट्स थे ABC, तो 3 की पावर 8, तो उससे पता चलेगा कि ये 8 है। तो ये पावर सेट में क्या करते हैं कि सबसेट बनाने के बाद सारे हम एक और बाहर ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये पावर सेट आपका बन जाता है।